अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल बालाजी विथ डॉक्टर आया समो। आज हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। तो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि इस लेक्चर के आखिर में आपको समझ में आना चाहिए कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, और जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो ब्रीफ जो हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सेल बायोलॉजी में हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल में। इसी प्लेलिस्ट में अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी एक वीडियो पड़ी है, और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी मैंने डिस्कस की है, उसकी भी एक वीडियो पड़ी है। तो आज हम क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी होती है। उसकी एग्जांपल जो है वो एक डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आप एक जो है वो बीकर ले रहे हैं वाटर का, और वाटर बीकर में अगर आप इंक का एक कतरा डाल रहे हैं, तो इंक का कतरा क्या होगा, क्योंकि इंक के कतरे की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो इंक का कतरा जो है वो आस्ता आस्ता जो है, क्योंकि यहाँ पर कम है उसकी, तो आस्ता आस्ता जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है वहां पर मूव करेगा, और इसके लिए इसको किसी स्पेशल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पूरा वाटर जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप परफ्यूम की मिसाल ले लें, अगर आप एक परफ्यूम की बॉटल की जो है वो आप उसको स्प्रे करते हैं अपने रूम में, तो वो जहाँ से स्प्रे निकलता है वहां पर हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन रूम में लो कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम चाहते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की, और पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल्स हैं वो डिफ्यूजन है। मैंने पिछली मेरी वीडियो में डिफ्यूजन और उसके टाइप्स क्या हैं डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो एक मैंने अलग से वीडियो बनाई, वो भी आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो मेरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वो अभी आप देख सकेंगे। तो ऑस्मोसिस जो है अ, उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो मूव करता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में। ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सिलेक्टिवली पर मूव करता है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूट जो है, ये साल्ट्स हैं, ये यहाँ पर ज्यादा हैं, तो वाटर जो है वो यहाँ से जो है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर मूव करेगा, इससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऐसे ही एक एनिमेशन के तौर पर मिसाल दी हो, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर आयन से ज्यादा हैं, ग्लूकोज के आयन जो है वो आपको रेड वाले जो है दिखाई दे रहे हैं शुगर के। तो ये यहाँ से वाटर जो है वो यहाँ पर ये मूव कर रहा है, इससे जो इस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो साइटोसोल में सेल, ये सेल है अगर फॉर एग्जांपल, इस सेल के अंदर और इस सेल के बाहर जो है वो नॉर्मली सेम रहता है, इसलिए हमारे सेल का जो है वो वॉल्यूम और सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती है, सेम रहती है। लेकिन अगर आप इसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जो आयंस है वो चेंज करें, तो सेल जो है अपनी शेप को और वॉल्यूम को वो चेंज करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, अगर इस सेल के अंदर जो है आप बहुत सारे जो है वो साल्ट डाल देंगे, तो क्या होगा, वाटर बाहर से जो है वो अंदर मूव करेगा। अगर ये एक सेल है और इसके बाहर आप जो है वो यहाँ इसको कंटेनर में जो है रख के कंटेनर में बहुत सारे साल्ट डाल देंगे, तो इस सेल का जो पानी होगा वो सेल से बाहर आएगा। तो इससे जो है इस कंडीशंस को जो है को अगर सेल की शेप जो है वो नॉर्मल सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रह सकती है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो और सेल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर रहती हैं। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल की शेप दोनों में चेंज होती है। चलिए करते हैं कि कैसे कैसे चेंज होती है। तो
ये एक मिसाल है, यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर इज लेस कंसंट्रेटेड इन साल्ट। ये अगर वाटर है तो इसमें जो साल्ट्स हैं वो बहुत कम हैं कंपेयर टू आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि आरबीसी के अंदर ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या करेगा, वाटर बाहर से जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, और सेल जो है क्योंकि सेल में अंदर वाटर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा या बिल्कुल मोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मिसाल आप देखें यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। जब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स जो है वो इक्वल होगी तो सेल की शेप जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, उसकी ओरिजिनल शेप, क्योंकि बाहर भी वही एटमॉस्फेयर है जो अंदर एटमॉस्फेयर है, इसलिए इसकी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर जो आपका पानी है उसमें नमक बहुत ज्यादा है, और जो है वो फिर क्या होगा कि क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और पानी जो है वो वो आपको पता है कि साल्ट लविंग होता है, तो पानी जो है उस सेल का जो है वो अंदर से बाहर चला जाएगा, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा या क्लीनेटेड हो जाएगा। आप ये एग्जाम्पल जो है वो इसकी मिसाल जो है इसको इसकी इसकी और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देखें। आइसोटोनिक में जो है वो सेल बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है लेस कंसंट्रेटेड होता है आयंस में, और सेल के अंदर जो है आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो वाटर जो है वो मूव करेगा अंदर और सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है या क्रीनेशन हो जाती है, और सेल जो है वो बच रहे हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप जो हमारे पोटैटो है, पोटैटो को बिल्कुल पतली-पतली उसकी जो है हिस्से करके जो है वो आप क्या करें, एक कप उठाएँ और उस कप में जो है पहले इसका साइज़ नाप लें, ठीक है? इनका साइज़ नाप के एक कप में जो है वो 5 चम्मच जो है वो नमक डालें। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें नमक को, और ये जो छोटे-छोटे कतरे हैं जिनकी आपने मेजरमेंट की है, वो आप जो है वो इसमें डाल दें, और फिर 24 घंटे के बाद ये जो है पोटैटो जब आप इसको निकालेंगे, और तो आप इसका साइज़ मेज़र करना, ये साइज़ बिल्कुल छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इन पोटैटोज़ में जो सेल जो कंस से इन पोटैटो सेल्स में जो कंसंट्रेशन थी वो लेस थी, और बाहर का एनवायरनमेंट जो था, एटमॉस्फेयर था, वो हाईली कंसंट्रेटेड था। उसका वाटर जो थे वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए जो है पोटैटोज़ की साइज़ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे ज़रूर करें। तो थैंक you very much for watching this video. My next lectures will be on active transport and its types. And please like, share, and comment, and subscribe my channel, and press the bell icon for the notification of upcoming videos on cell biology. Thank you very much.